हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी आर्टिकल सीरीज की 37 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज के आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछता है जैसे आर्टिकल 243 ए में क्या दिया है, बी में क्या दिया है, सी में क्या दिया है, डी में क्या दिया है, ऐसे है ना। तो आज मैं आपको आर्टिकल बताऊंगी, साथ में इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपको ये आर्टिकल याद करने में जो है इजी हो जाए। अब हम पंचायत के आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो ये भी जान लें कि इसका वर्णन 11th अनुसूची में दिया हुआ है। 11th अनुसूची 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 जो विषय दिए हुए हैं और यहाँ से शुरू होता है संविधान का भाग 9। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 243 इसमें क्या दिया, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं, जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम। अब आप सबको पता ही है जिला कैसे बनता है, ग्राम सभा में कौन कौन आते हैं, जैसे कि मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्ति यानी कि जिसका वोटर आईडी बना हो वो ग्राम सभा में आते हैं। और मध्यवर्ती स्तर यानी कि ग्राम और जिले के बीच का जो स्तर होता है जिसको हम ब्लॉक समिति भी बोलते हैं ना। और पंचायत का गठन दिया हुआ है, पंचायत क्षेत्र दिया हुआ है, जनसंख्या को परिभाषित किया हुआ है कि जैसे एक गांव में अगर कम जनसंख्या है तो वहां पे 2-3 गांवों को मिला के एक सरपंच होता है, ऐसे आपने देखा भी होगा है ना। और विलेज दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243A। इसमें क्या दिया, ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य कर सकेगी जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा उपबंधित करे। ठीक है, अब ए में दिया है ग्राम सभा, और ग्राम सभा को हम याद रख सकते हैं असेंबली से, सभा को असेंबली ही बोलते हैं ना, तो ए से याद रख सकते हैं हम असेंबली से ग्राम सभा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243B। इसमें क्या दिया है, पंचायतों का गठन के प्रत्येक राज्य में ग्राम सभा, पंचायत, ब्लॉक समिति जिसको मध्यवर्ती स्तर बोला जाता है, जिला स्तर, ये तीनों होंगे हर एक राज्य में। ठीक है, और मध्यवर्ती स्तर के लिए ये चीज बोली गई है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कब होगा कि 20 लाख से अधिक संख्या हो तब। ठीक है, अब ये पंचायतों का गठन, गठन का मतलब एक तरह से बिल्ड भी बोल सकते हैं हम, है ना, कि बढ़ाना। तो ये बी से बिल्ड यानी कि गठन, पंचायतों का गठन याद रखने के लिए बोला गया है, बी से बिल्ड करना या फिर गठन करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243C। इसमें क्या दिया, पंचायतों की संरचना यानी कि किस प्रकार से पंचायतें हैं जो वर्क करेगी, किस प्रकार से पंचायतों को मैनेज किया जाएगा, ये दिया हुआ आर्टिकल नंबर 243C के अंदर। अब ये ए बी सी डी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसीलिए सी से हम कंस्ट्रक्शंस एक टाइप से निर्माण होता है, तो उस सी से रिलेट करके हम जो है सी को याद रख सकते हैं, सी से संरचना। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कर सकेगा, यानी कि राज्य का विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बताएगा या मैनेजमेंट के बारे में, कैसे इसको जो है मैनेज किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, यही सब दिया हुआ है। इसमें प्रत्यक्ष इसके चुनाव होंगे, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है। आगे इसमें 3 टाइप भी बताए हुए हैं, कौन कौन से, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइए, ये जो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर, तीनों स्तरों की बात कौन सी समिति ने की थी। ठीक है, और काफी बार ये जो है बीच वाला स्किप भी किया जा सकता है ना, जहां जनसंख्या कम। आगे इसमें यह भी दिया है कि पंचायतों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को जो चाहे वो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव हो या नहीं, पंचायतों की बैठकों में वोट देने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243, सीटों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन। अब इसका कोई सिमिलर जो वर्ड मुझे इंग्लिश में नहीं मिला, तो सीटों को निम्नलिखित के लिए आरक्षित किया गया, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए डी से आरक्षण। अब दलित वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते, आप सबको पता है, तो आप डी से डाउन टू अर्थ को जो है आरक्षण मिलता है, आप ऐसे करके जो है डी से याद रख सकते हो। ठीक है, आरक्षण की बात। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 243E। इसमें क्या दिया है, पंचायतों की अवधि
यानी कि अगर समय से पहले विघटित न की जाए पंचायतों को तो क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर तक बनी रहती है। इनका कार्यकाल जो रहता है वो 5 साल का रहता है ना। तो ईयर से आप ये ई से ईयर याद कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243F, इसमें क्या दिया है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता। एक तरह से आप एफ से फेल भी जो बोल के जो है इसको याद कर सकते हो आर्टिकल को, है ना। 243F डिस्क्वालिफिकेशन या फेल भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा बोल के हम इसको याद रख सकते हैं ना। राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए लागू किसी कानून या शर्तों को पूरी नहीं करता तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243G, इसमें क्या दिया, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। ठीक है, तो ये आर्टिकल में क्या बात की गई है, आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की। शक्तियां किसके पास होती है, पावर, जीनियस लोगों के पास, है ना, जीनियर लोगों के पास ही तो पावर होती है। तो ऐसे हम जी से शक्तियां या पावर, है ना, याद रख सकते हैं। इसका जी का बिल्कुल सिमिलर तो मुझे वर्ड नहीं मिला। तो ये थे हमारे आज के 8 आर्टिकल्स। नेक्स्ट जो पंचायतों के 16 आर्टिकल है वो 8 आज हो चुके हैं, 8 करेंगे कल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।